Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel ट्रेडिंग विथ निहार। ट्रेडिंग विथ निहार चैनल में आज हम पहली बार डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करेंगे, क्योंकि ना जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो बेसिक चीज़ होता है। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को तय करने के लिए, अब कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करने से पहले आपको पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना होगा। ओके, ये जो कैंडल बनता है ना, उसको आप जो देखेंगे कैंडल को अलग अलग पैटर्न इसके अंदर है। हम इसको नॉर्मली देखेंगे तो हमको लगेगा कि कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ ग्रीन रेड सा कुछ ऐसे कैंडल बना हुआ है, लेकिन डीपली उसको हम स्टडी करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारा कैंडल का पैटर्न रहता है। तो ये वाला पैटर्न हम कैसे समझेंगे और बुलिश क्या होता है, रेडिश कैंडल क्या होता है, बुलिश कैंडल स्टिक क्या होता है, उसको हम डिटेल समझेंगे। अभी ये जो बुक मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस बुक का नाम है कैंडलस्टिक ट्रेडिंग बाइबल, इन्वेंटेड बाय नेहिसा हुमा। ये मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर इन द हिस्ट्री। ये जो आदमी है ना, ये हिस्ट्री का सबसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर है। हिस्ट्री में, इतिहास में एक सक्सेसफुल ट्रेडर ये बन चुके हैं। वो एक जापानीज आदमी है ये, ठीक है। तो जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न में जो भी टर्म यूज होता है, ज़्यादातर जापानीज नेम यूज होता है, जो कि हम आगे जब हम उसकी बुक को स्टडी करेंगे कि अलग अलग स्टडी मटेरियल के बारे में जो आपको बताऊंगा, तो डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो पहले आज हम जान लेते हैं कैंडल क्या होता है। बेसिक से हम समझते हैं कैंडल होता क्या है। ओके, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए ये जो चीज़ होता है ना, ये शेयर मार्केट, शेयर बाजार होता है, ये शेयर बाजार में आपको आना पड़ेगा। बहुत सारा लोगों के मन में डाउट होता है कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, लेकिन मैं पहले से आपको बता देता हूँ, जो आदमी कुछ समझता नहीं है, स्टडी नहीं करता, उस चीज़ के ऊपर रिसर्च नहीं करता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम गैम्बलिंग कहेंगे। वो आदमी ट्रेडिंग करेगा तो पक्का उसका लॉस ही होगा। लेकिन जो स्टडी करता है, थ्योरी की बेसिस पर चलता है, प्राइस एक्शन वो जिसको पता है, कैंडलस्टिक पैटर्न पता है, ठीक है, वो कभी पीछे नहीं रहता, वो जरूर प्रॉफिट अर्निंग करता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको तो हम गैम्बलिंग नहीं कहेंगे ना। तो गैम्बलिंग अलग चीज़ है, शेयर मार्केट अलग चीज़ है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कि शेयर मार्केट को कंपेयर करते हैं किसके साथ? जो अभी कुछ जैसे कि कोई कॉइन वगैरह चल रहा है, आज कॉइन है कल गायब हो जाता है मार्केट से। वो इस तरह का चीज़ नहीं है शेयर मार्केट। इंडियन शेयर मार्केट एक ऐसा चीज़ है जो कि सारा इंडिया का जो इकोनॉमिक है ना, इंडिया का पूरा इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया का इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं, उनका जो शेयर है वो सब लिस्टेड है यहाँ शेयर बाजार में, और उसको सेबी रेगुलेट करता है। अब सबको पता होगा सेबी क्या होता है, SEBI, सेबी इसको रेगुलेट करता है। जो उसको इसके बारे में आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कैंडलस्टिक होता क्या है। देखिए, एक्चुअली पहले से क्या होता था, हम उसको व्हाइट और ब्लैक में देखते थे, लेकिन अभी कैंडल का जो पैटर्न वो चेंज हो गया। अब आप दिखेंगे तो यहाँ आपको दो चीज़ दिखाई देगा, दो कलर दिखाई देगा। एक होता है ग्रीन कलर का कैंडल और एक रेड कलर का कैंडल। तो ग्रीन कलर का मतलब क्या है और रेड कलर का मतलब क्या है, ये दोनों का अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि मैं कहूँगा दो चीज़ को आपको याद करना होगा, एक होता है बुलिश और एक होता है बेरिश। ओके, मैं पहले बेरिश कैंडल क्या होता है उसको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए, पहले मैं रेड में ड्रॉ किया, ये कैंडल है। ओके, ये रेड कलर का होता है। जो रेड कलर का होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको हम बुलिश कहते हैं, सॉरी बेरिश कहते हैं। और एक होता है ग्रीन कलर का कैंडल। ग्रीन कलर का जो कैंडल बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको बुलिश कहते हैं। एक्चुअली ये दो नेम से आया हुआ है। दो नेम यहाँ इस्तेमाल होता है। रेड को हम क्या कहते हैं? बेरिश, बियर से आ गया बेरिश। बियर का मतलब पता है, बियर एक एनिमल है, जानवर है। ओके, बियर से हो गया बेरिश, और ये है बुलिश।
बुलिश होता है। बुलिश का मतलब क्या है? बुल। ये बुल को सिंबलाइज करता है, ओके, सांड को सिंबलाइज करता है। लेकिन बेयर जो है ये क्या होता है? बेयर एनिमल को ये सिंबलाइज करता है। बेयर का मतलब नीचे आना, बुलिश का मतलब ऊपर जाना। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्राफ के थ्रू आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये है मार्केट। मार्केट यहाँ से शुरू हुआ और आगे इसे बढ़ता गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? मार्केट बुलिश है या बेरिश है? हम कहेंगे मार्केट बुलिश है, क्योंकि ये ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, बुलिश कहेंगे उसको। बुलिश मार्केट का ट्रेंड कैसा है ना, बुलिश ट्रेंड है बोलेंगे, कहेंगे हम, ठीक है। लेकिन उसका ऑपोजिट, यदि मार्केट में कुछ डाउनफॉल होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे बेरिश, बेरिश कहेंगे, ओके। मार्केट का ट्रेंड क्या है ना, मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। तो बुलिश और बेरिश के बीच में जो डिफरेंस है आपको पता चल गया। बेरिश क्या होता है, बुलिश क्या होता है। बेरिश बेयर ऑलवेज सिंबलाइज करता है, डाउन ट्रेंड को सिंबलाइज करता है। और जो बुल होता है ना, बुल वो अप ट्रेंड को सिंबलाइज करता है। अप ट्रेंड क्या होता है? जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, मार्केट में प्रॉफिट आता है, वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहेंगे अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। और डाउन ट्रेंड क्या होता है? जब मार्केट में नुकसान होता है तो मार्केट नीचे गिरता है, तो उसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम कैंडल को सीखते हैं, कैंडल क्या होता है। मैं अभी पिक्चर के थ्रू आपको बताया, 2 कैंडल के बारे में बताया। तो कैंडल का कलर कोई मायना नहीं रखता। कैंडल का कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है या रेड और ग्रीन हो सकता है। ज़्यादातर अब हम ग्रीन और रेड कलर का कैंडल को हम पहचानते हैं, लेकिन हम ब्लैक और व्हाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कैंडल का जो इसे आप यहाँ देख सकते हैं, प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ, अभी थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ आपको, जस्ट रुको। यहाँ देखो, यहाँ आप देख सकते हैं, ये फॉर एग्जांपल कोई भी एक कैंडल ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाला कैंडल, ये वाला कैंडल में बीच में एक ऐसा मोटा सा एक कैंडल जैसा चीज़ है। फिर यहाँ एक छोटा सा यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटा सा ट्विग नीचे आया है, ऊपर भी गया है। तो उसको हम क्या कहेंगे? इसका मतलब क्या होता है? तो ये टर्म को आपको समझना होगा, क्योंकि ना ट्रेडिंग ऐसे नहीं होता, आपको थ्योरी समझना होगा। पहले कौन सा चीज़ को क्या कहते हैं वो आपको समझना होगा, फिर जाके अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड समझ में आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं अपर शैडो। एक मैन कैंडल होता है, ये जो मैन कैंडल होता है जिसको कि रियल बॉडी हम कहते हैं, ये रियल बॉडी है। और ऊपर का जो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो छोटा सा लाइन है ना, उसको हम कहते हैं अपर शैडो कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर शैडो। और नीचे की तरफ जो लाइन होता है उसको हम कहते हैं लोअर शैडो बोलते हैं। क्या कहते हैं ना? लोअर शैडो। ये है लोअर शैडो, ये वाला चीज़, ये लोअर शैडो है। ये ऊपर का चीज़ है अपर शैडो, ठीक है। और ये है कैंडल का बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे 2 तरह का कैंडल होता है। तो पहले कैंडल का किस भाग को हम क्या कहेंगे आपको पता चल गया। ऊपर का जो हिस्सा है, मेन बॉडी के ऊपर का जो लकीर है उसको हम कहते हैं अपर शैडो। नीचे वाला जो लाइन है उसको कहते हैं लोअर शैडो। और ये होता है रियल बॉडी कैंडल का, ठीक है। ओके, अब समझते हैं प्राइस क्लोज अपॉन लो हाई, ये क्या होता है। आपका मन में ये भी सवाल आता होगा, क्लोज यहाँ लिखा है फिर ओपन लिखा है, ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक पैटर्न, एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अभी मार्केट, फॉर एग्जाम्पल ये है मार्केट आज थोड़ा अप ट्रेंड जा रहा है, मार्केट में थोड़ा अप ट्रेंड है, थोड़ा डाउन ट्रेंड फिर अप ट्रेंड, मतलब मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ऐसे नहीं कि मार्केट एकदम से ऊपर चला जाता है, नहीं, साइडवेज रहता है। कभी कभी साइडवेज का मतलब थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऐसा रहता है मार्केट। फॉर एग्जाम्पल आज का जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है। तो हम किसको कौन सा चीज़ को हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो कैंडल बना है ये कैंडल किस तरह का कैंडल है, बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है। मैंने पहले आपको बता दिया कि बुलिश का मतलब क्या होता है, बुल का मतलब अप ट्रेंड, मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है। और जो बेरिश होता है, बेयर, जो कि बियर को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या है, मार्केट का डाउन ट्रेंड को वो रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब
मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम समझते हैं पहले। इफ द क्लोज इज एबव द ओपन वी कैन से दैट द कैंडलस्टिक इज बुलिश। यदि ऐसे होता है, क्लोज ओपन से ऊपर होता है, तो हम कहें कि मार्केट बुलिश में है। फॉर एग्जांपल एक कैंडल यहाँ से शुरुआत हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं ओपन क्लोज, मार्केट का यहाँ से ओपनिंग हुआ, ठीक है। आज का मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, फिर थोड़ा ऊपर गया, ऊपर ऐसे जाते जाते ऊपर जाते जाते यहाँ जाके यहाँ क्लोज हो गया मार्केट। बहुत ऊपर गया, यहाँ तक गया, फिर नीचे आके यहाँ क्लोज हो गया, फिर एक नया सा कैंडल फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसको ये बुलिश कैंडल कहेंगे। ये ग्रीन कलर में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कहेंगे बुलिश। क्या कहेंगे? बुलिश कैंडल कहेंगे। और बेरिश क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं ओपन हुआ, ऊपर ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, फिर वो थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से ओपन हुआ है, आपको याद रखना होगा, यहाँ से ओपन हुआ है, ठीक है। मार्केट फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आते फिर नीचे आया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से आके फिर रिटर्न किया और यहाँ आके क्लोज हो गया। तो ये एक शैडो बन गया। मार्केट ओपन जिस पॉइंट पे हुआ है उसको मार्क कीजिए, और जहाँ क्लोज हुआ है उसको मार्क कीजिए। ये वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल, कैंडल का बॉडी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर जो गया था फिर नीचे आया, एक लाइन, छोटा सा लाइन, ये कैंडल एक छोटा सा लाइन फॉर्म किया, ये छोटा वाला लाइन को हम कहेंगे अपर शैडो। और नीचे जो आया था फिर ऊपर जाके यहाँ क्लोज हो गया, तो नीचे जो आया था ये जो लाइन है, नीचे वाला लाइन है, उसको हम कहेंगे लोअर शैडो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपन हुआ, ऊपर ओपन हुआ, क्लोज हुआ नीचे। जो चीज़ ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे बेरिश कैंडल। बेयर से आ गया बेरिश कैंडल, ओके। तो ये हो गया बेरिश कैंडल। जब ओपनिंग ऊपर होता है और क्लोजिंग नीचे होता है, उस तरह कैंडल को हम कहते हैं बेरिश कैंडल। और जब ओपनिंग नीचे होता है लेकिन क्लोज ऊपर होता है, उसको हम कहेंगे बुलिश कैंडल, ओके। थोड़ा हम देखते हैं, अभी समझते हैं, यहाँ पैटर्न में देखते हैं। यहाँ आप बता सकते हैं कौन सा बेरिश है, कौन सा बुलिश है। देखो यहाँ ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन कलर है, ये जो आरो मार्क आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ओपन हुआ पहले मार्केट। ये कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ से एक नया सा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आके यहाँ क्लोज हो गया। तो उसका ओपनिंग कौन सा है, क्लोजिंग कौन सा है? मैं आपको पूछूंगा इसका ओपनिंग कौन सा है। थोड़ा उसको जूम कर लेता हूँ। इसका ओपनिंग है ये वाला लाइन, उसका ओपनिंग है, क्लोजिंग है ये वाला लाइन, क्लोजिंग है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? बुलिश कैंडल कहेंगे। बुलिश कैंडल क्यों कहेंगे? क्योंकि ये वाला कैंडल नीचे ओपन हुआ, ऊपर जाके क्लोज हुआ, इसलिए ये हो गया बुलिश कैंडल। अब बेरिश कैंडल क्या होता है? बेरिश कैंडल ऊपर शुरू होता है, नीचे आके क्लोज हो जाता है, उसको कहते हैं बेरिश कैंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरिश कैंडल। देखो आप यहाँ देख सकते हैं, ये कैंडल यहाँ फॉर्मेशन हुआ, फिर नीचे थोड़ा नीचे आया और यहाँ आके क्लोज हो गया। तो ये इस कैंडल को हम क्या कहेंगे? बेरिश कैंडल कहेंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो बड़ा वाला रेड, ये रेड वाला कैंडल आप देख सकते हैं, ये ग्रीन वाला भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा लाइन आपको नज़र में आएगा, एक छोटा सा लाइन, ओके, नीचे वाला जो जिसको हम शैडो बोलते थे। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में, अगेन आपको दिखा देता हूँ इसको, लोअर शैडो, अपर शैडो। तो यहाँ लोअर शैडो और अपर शैडो कौन सा है? फॉर एग्जांपल ये वाला कैंडल को हम चूज करते हैं। यहाँ लोअर शैडो, ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। नीचे यहाँ से ओपन हुआ है मार्केट, यहाँ से ओपन हुआ है इस पॉइंट से और क्लोज हुआ है इस पॉइंट से। तो ये है कैंडल का बॉडी, ये जो हिस्सा है ना, ये कैंडल का बॉडी है। लेकिन ये छोटा सा पतला सा जो लाइन नीचे की तरफ आया है उसको हम क्या कहेंगे? लोअर शैडो कहेंगे। और ऊपर की तरफ एक छोटा सा जो शैडो है उसको हम कहेंगे अपर शैडो कहेंगे, ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं और क्या चीज़ है इसके अंदर। बेरिश क्या है?
बुलिश क्या है आपको पता चल गया। जब एक कैंडल नीचे ओपन होता है और ऊपर जाके क्लोज होता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बुलिश कहते हैं। वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मार्केट में भी बुलिश ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये कैंडल बुलिश है, ठीक है। अब बेरिश क्या होता है, जब ओपनिंग ऊपर ओपनिंग होता है लेकिन क्लोजिंग नीचे होता है, उसको हम बेरिश कहते हैं, ठीक है, क्लियर। ओके, अभी आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट, तो हमको ये भी समझना होगा लॉन्ग कैंडल क्या होता है और शॉर्ट कैंडल क्या होता है। कैंडल का दो चीज़ होता है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट कैंडल। अब आपका मन में ये भी सवाल आता है, कैंडल तो कैंडल होता है, फिर लॉन्ग शॉर्ट क्या चीज़ है बहुत सारा, इसका अंदर बहुत चीज़ है, बहुत कुछ आपको समझना होगा इसके अंदर, ठीक है। लॉन्ग और शॉर्ट में बहुत कुछ डिफरेंस होता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, डायरेक्ट मार्केट में आप देख सकते हैं, यहाँ जो कुछ भी कैंडल है, इनमें से कुछ छोटा सा कैंडल है और कुछ बड़ा सा कैंडल होता है। जब इसका पैटर्न में आगे आपको बताऊंगा, जब एक छोटा कैंडल को निगल जाता है कुछ चीज़, एक छोटा कैंडल को निगल जाने जैसा एक बड़ा सा कैंडल, एक बेरिश कैंडल फॉर्म होता है, तो मार्केट, ये एक सिंबल है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में नया एंटर करते हैं, नया वो घुसते हैं ट्रेडिंग में, जब वो क्या करते हैं, वो देखते हैं मार्केट ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर पैसा लगा दो, नीचे आ रहे हैं, नीचे पैसा लगा दो, ऐसे नहीं चलता, इसको गैम्बलिंग कहते हैं। लेकिन आपको पता होगा अभी मार्केट ऊपर जाएगा, आप पैसा लगाएंगे और मार्केट ऊपर जाएगा, आप प्रॉफिट करेंगे, उसको कहते हैं प्रॉफिट, ठीक है। वो गैम्बलिंग नहीं होता है। लेकिन गैम्बलिंग क्या होता है, जिस आदमी को कुछ पता नहीं होता, वो जस्ट प्रेडिक्शन करता है, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ लगा दो, नीचे जाएगा, ओके, ठीक है, नीचे की तरफ पैसा लगा दो, नुकसान होता है उसका। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट होता है, लेकिन ज़्यादातर नुकसान ही उसको फेस करना होता है। इसलिए मार्केट को बारीकी से समझना जरूरी है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा क्या चीज़ है। अब लॉन्ग और शॉर्ट में भी बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। लॉन्ग बॉडीज रेफर टू स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग प्रेशर। जब एक लॉन्ग बॉडी बनता है, ओके, वो स्ट्रॉन्ग बाइंग और स्ट्रॉन्ग सेलिंग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मार्केट में मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ मार्केट में, यहाँ आप देख सकते हैं बड़ा सा रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ से रेड कैंडल शुरू होकर यहाँ तक पहुँचा है। इसका मतलब अभी मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, लोग सेल कर रहे हैं। जब आप बेच देते हैं चीज़ को तो नुकसान होता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है। लेकिन जब लोग बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ भागता है, ठीक है। तो अभी यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया यहाँ तक, ठीक है। फिर लोगों ने क्या किया, खरीदना शुरू किया, लोगों ने फिर खरीदना शुरू किया, तो मार्केट फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया मार्केट। क्यों, लोगों ने फिर बेचना शुरू कर दिया। तो मार्केट ऐसे नहीं चलता, मार्केट खरीदना बेचना इसके ऊपर डिपेंड करके मार्केट चलता है। ये जो कैंडल्स फॉर्मेशन होता है, ये ऐसे कोई आदमी आके इसको फॉर्म नहीं कर रहा है, लोग परचेस कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, तो मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ से पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से लोग खरीदना शुरू किया, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल यहाँ बन गया, मतलब यहाँ बाइंग प्रेशर ज़्यादा था मार्केट में। बड़ा सा ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है, ज़्यादा बाइंग प्रेशर। फिर वो ऊपर की तरफ मार्केट भागा, ठीक है। फिर यहाँ देख सकते हैं दोनों कैंडल थोड़ा बड़ा दोनों रेड कैंडल यहाँ फॉर्मेशन हुआ, मतलब यहाँ ज़्यादा सेलिंग हुआ। सेलिंग जब हुआ मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो जो बड़ा कैंडल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बड़ा कैंडल ग्रीन का हो या रेड का हो, वो सेलिंग और बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। यदि ग्रीन कलर का एक बड़ा सा कैंडल बनता है, फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा ग्रीन कलर का, मैंने रेड कलर में ड्रॉ कर दिया, ओके, ठीक है, और एक ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। फॉर एग्जांपल दोनों बड़ा कैंडल के में भी आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसा मार्केट साइडवेज मार्केट है, मार्केट ऐसे चल रहा है और यहाँ ऐसे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है कि मार्केट में अभी बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अभी बाय कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मार्केट अभी ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक ऊपर जाने के बाद
जब लोग ज़्यादा मतलब मार्केट जो बहुत ऊपर चला जाएगा, फिर इस जगह पे यदि एक बड़ा सा रेड कलर का ऐसे कैंडल फॉर्मेशन होता है, रेड कलर का एक कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बेरिश, बेरिश कैंडल कहेंगे। बड़ा कैंडल है तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि ना ऊपर बनता है और रेड कैंडल नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ एक बड़ा सा कैंडल बन गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है कहेंगे। लेकिन यहाँ नीचे की तरफ ओके, फिर ऊपर जाने के बाद फिर नीचे, फॉर एग्जांपल फिर नीचे आ गया मार्केट, नीचे आने के बाद फिर नीचे एक बड़ा सा ग्रीन कलर का कैंडल बना, ग्रीन कलर का मैं बता रहा हूँ आपको, ओके, नीचे एक बड़ा सा ग्रीन कलर का कैंडल बन गया, फॉर एग्जांपल नीचे एक बड़ा सा ग्रीन कलर का कैंडल बनने के बाद जब मार्केट फिर ऊपर भागता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बुलिश ट्रेंड बोलेंगे, बुलिश। फिर मार्केट ऊपर ही तरह जाएगा, मतलब यहाँ बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। बड़ा सा रेड कैंडल का मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, ओके। बड़ा सा ग्रीन कलर का मतलब बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, ओके। ऐसा मार्केट चलता है, किसी का मर्जी से मार्केट नहीं चलता है, सेलिंग और बाइंग के ऊपर डिपेंड करके मार्केट चलता है। आपको समझना होगा कि अब मार्केट डाउन जाएगा या ऊपर जाएगा, क्योंकि ना ये ऊपर और नीचे का जो खेल होता है ना, वो ऐसे समझ में नहीं आता। आपको थ्योरी समझना होगा क्यों ऊपर जाएगा, थ्योरी समझना होगा क्यों नीचे आएगा। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो पैटर्न देके बता देंगे कि अभी मार्केट नीचे आना होगा मार्केट को। जिसका थ्योरी पे बिलीव है, ओके, वो पहले से ही प्रेडिक्शन लगा देगा कि नीचे आएगा। क्यों आएगा मार्केट, नीचे क्यों आएगा, यदि मार्केट ऊपर जाएगा क्यों जाएगा, यदि नीचे आएगा क्यों आएगा। यही तो चीज़ है, आपको समझना होगा, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको ये कैंडल को समझना होगा। इसके बाद आता है प्राइस एक्शन। जैसे आप कुछ भी पढ़ाई करते हैं, 3-4 साल आप लगा देते हैं, उस तरह कैंडलस्टिक को पढ़ने के लिए आपको भी पूरी तरह से डेडिकेट रहना होगा, डेडिकेटली समझना होगा, तब जाके आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में जो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न में जो भी कुछ डाउट होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न में जो भी दिक्कत होता है, वो सब आपका वो दिक्कत दूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट कैंडल में ये डिफरेंस होता है। यदि एक लॉन्ग कैंडल बनता है, जो अभी आपको मैंने समझाया, वो ये बुक में जो है थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ये सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन आएगा तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, और बड़ा सा रेड कैंडल आएगा तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, और बड़ा सा ग्रीन कैंडल आएगा तो बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, हम बोलेंगे, ठीक है। इफ देयर इज ए कैंडलस्टिक इन व्हिच द क्लोज इज अबव द ओपन विथ ए लॉन्ग बॉडी, दिस इंडिकेट दैट बायर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द मार्केट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर ये कहा गया है, इफ देयर इज ए कैंडलस्टिक इन व्हिच द क्लोज इज अबव द ओपन, क्लोज इज अबव द ओपन, जहाँ मार्केट ओपन हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ मार्केट ओपन हुआ है, क्लोज होगा बहुत ऊपर जाके क्लोज होगा, यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ओपन यहाँ से हुआ है मार्केट, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाके यहाँ आके क्लोज हो गया, यहाँ क्लोज हुआ और ऊपर गया, फिर यहाँ क्लोज हो गया। जिस लाइन पे ओपन हुआ है और जिस पे क्लोज हुआ है उसको हम देखेंगे। ओपन नीचे हुआ है, क्लोज ऊपर हुआ है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, ये बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, ये दिखा रहा है। मार्केट क्या दिखा रहा है, मार्केट दिखा रहा है कि यहाँ बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, इसलिए तो यहाँ प्राइस था, लोगों ने खरीदना शुरू किया तो मार्केट ऊपर बढ़ता गया, फिर आके यहाँ रुक गया मार्केट, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है बाइंग प्रेशर ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है। फिर देखेंगे अभी, दिस इंडिकेटर द बायर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर टेकिंग कंट्रोल, तो ये रिप्रेजेंट करता है बायर स्ट्रॉन्ग है और वो मार्केट में कंट्रोल ले रहे हैं, इस वक्त में वो मार्केट में अपना दबदबा बना रहे हैं, ये इसका मतलब ये होता है। फिर कन्वर्सली, इफ देयर इज ए बेरिश कैंडलस्टिक इन व्हिच द ओपन इज अबव द क्लोज, तो
फिर उसका उल्टा यदि बेरिश कैंडलस्टिक आता है, बेरिश का मतलब क्या होता है, मतलब मार्केट शुरू होगा ऊपर, ओपन होगा ऊपर, यहाँ ओपनिंग है फॉर एग्जांपल, यहाँ ओपन हुआ है, नेक्स्ट कैंडल थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर आके ये यहाँ क्लोज हो गया, इस पोजीशन में ये क्लोज हो गया, ठीक है, यहाँ क्लोज हो गया। तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग, इसको कहते हैं कैंडल का बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंडल का बॉडी इसको हम कहते हैं, ठीक है, ओके। तो ओपनिंग क्लोजिंग ये जो है ये कैंडल का बॉडी होता है। तो इफ देयर इज ए बेरिश कैंडलस्टिक इन व्हिच द ओपन इज अबव द क्लोज, ओपन क्लोज की ऊपर है, यहाँ मार्केट क्लोज हुआ है, ओपन यहाँ हुआ है, एक लॉन्ग बॉडी यहाँ फॉर्मेशन हुआ है, दिस मीन्स दैट द सेलिंग प्रेशर कंट्रोल्स द मार्केट ड्यूरिंग दिस चोजन टाइम फ्रेम। इसका मतलब ये होता है यहाँ सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए मार्केट शुरू हुआ, ओपन हुआ, ऊपर ओपन हुआ, लेकिन सेल, लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया, तो मार्केट धीरे 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 नीचे की तरफ आकर एक पर्टिकुलर पॉइंट में रुक गया, ठीक है, ओपन यहाँ हुआ और क्लोज यहाँ हुआ, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है कहेंगे। इसलिए जितना बड़ा कैंडल बनता है वो उसको हम कहेंगे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, या बाइंग प्रेशर ज़्यादा है उसको हम कहेंगे, उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग बाइंग और स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर उसको हम कहेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं और क्या चीज़ है। कैंडलस्टिक शैडो टेल्स, कैंडलस्टिक का शैडो क्या होता है, टेल क्या होता है कैंडल का, अब देख सकते हैं। द अपर एंड लोअर शैडोज गिव अस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडिंग सेशन। अपर शैडो लोअर शैडो हमको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है ट्रेडिंग सेशन के बारे में। अपर शैडो सिग्निफाई द सेशन हाई, अपर शैडो क्या सिग्निफाई करता है? हाई को सिग्निफाई करता है। लोअर शैडोज सिग्निफाई द सेशन लो, लोअर शैडो लो सेशन को सिग्निफाई करता है, ओके। कैंडलस्टिक विथ लॉन्ग शैडो शो दैट ट्रेडिंग एक्शन ऑकर्ड वेल पास्ट द ओपन एंड क्लोज, ओके। ओपन और क्लोज को हम, आप भूल जाओ ओपन क्लोज को, ये जो लॉन्ग शैडो क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रेडिंग एक्शन अच्छी तरह से चल रहा है, ओके, तो ये रिप्रेजेंट करता है। आपको ये समझना होगा। जापानीज कैंडलस्टिक, हमने पहले से क्या देखा था? पहले देखा था बड़ा कैंडल का मतलब क्या होता है, अभी हम देखेंगे। जापानीज कैंडलस्टिक विथ शॉर्ट शैडो इंडिकेट दैट मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग एक्शन वाज कंफर्म्ड नियर द ओपोनेंट क्लोज। जब क्या होता है, एक जापान कैंडलस्टिक, जापानीज कैंडलस्टिक के मुताबिक, जापानीज कैंडलस्टिक्स के मुताबिक जब क्या होता है, एक शॉर्ट शैडो बनता है, छोटा सा शैडो बनता है। अब देख सकते हैं लॉन्ग अपर शैडो, यहाँ भी एक शैडो है, यहाँ छोटा सा शैडो है। जब भी एक छोटा सा शैडो बनता है ट्रेडिंग में, तो उसको हम क्या कहेंगे? was confirmed near the opponent close, confined near the opponent close। जब ये ओपन और क्लोज के आसपास रहता है, ओके। इफ ए कैंडलस्टिक हैज ए लॉन्ग अपर शैडो, यदि एक कैंडलस्टिक का एक बड़ा सा अपर शैडो होता है इस तरह, ओके, एंड शॉर्ट लोअर शैडो, छोटा सा लोअर शैडो होता है, दिस मीन्स दैट द बायर्स फ्लेक्स्ड देयर मसल एंड बीड प्राइस हायर। इसका मतलब ये होता है कि बायर्स ने प्राइस को ज़्यादा बीड किया। आप देख सकते हैं। और एक आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल उसको ग्रीन कलर में आपको समझाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, थोड़ा नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ नीचे आके फिर यहाँ आ गया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ तक। ये कैंडल का बात कर रहा हूँ। कैंडल गया, फिर ऊपर और भी ऊपर गया, फिर आके यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। कैंडल यहाँ क्लोज हो गया, आप समझ रहे हैं ना। यहाँ से ओपन था,
नीचे आया छोड़ दो, नीचे जो आया उसको भूल जाओ, फिर ऊपर गया, फिर आके यहाँ क्लोज हो गया, इससे भी होता है। तो ये एक बड़ा सा कैंडल बन गया। छोटा कैंडल की बात हम करेंगे अभी। अब देख सकते हैं लॉन्ग अपर शैडो क्या होता है। मार्केट यहाँ शुरू हुआ, ठीक है, थोड़ा नीचे आया, जहाँ शुरू हुआ है ये वाला पॉइंट में शुरू हुआ, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ तक आया मार्केट, कहाँ तक, इस पॉइंट तक, फिर यहाँ आके क्लोज हो गया इस पॉइंट में, फिर यहाँ तक गया था मार्केट, ऊपर की तरफ यहाँ तक गया था, फिर आके यहाँ क्लोज हो गया। यहाँ जो क्लोज हो गया ये है क्लोजिंग पॉइंट, ये है ओपनिंग पॉइंट। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से क्लोज हुआ, कहाँ ओपन और कहाँ क्लोज आप समझ गए ना। यहाँ से ओपन, यहाँ से क्लोज, और ऊपर की तरफ एक लॉन्ग शैडो बनता है, यहाँ लॉन्ग अपर शैडो। लॉन्ग अपर शैडो, ऊपर की तरफ लॉन्ग अपर शैडो और नीचे की तरफ एक छोटा सा शैडो यहाँ बन गया है, ठीक है। एनी डाउट? ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बायर्स ने जोरदार कोशिश किया मार्केट को ऊपर लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से ओपन हुआ था, बायर एक्टिव हो गए, यहाँ तक लेके गए, यहाँ तक लेके गए, लेकिन फिर सेलर ने क्या किया, बेचना शुरू किया, तो बायर का दबदबा मार्केट में रहा नहीं, फिर बायर आके यहाँ रुक गए। ओके, ऐसा नहीं कि सेलर जीत गए, सेलर का दबदबा मार्केट में ज़्यादा है, नहीं, बायर का दबदबा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। बायर का जितना ज़्यादा दबदबा रहना चाहिए था वो नहीं रहा। बायर ने जोरदार कोशिश किया, मार्केट को यहाँ तक लेके गए थे, लेकिन फिर वो नीचे आके यहाँ आके रुक गए, यहाँ क्लोजिंग हो गया, ठीक है। तो उसको कहते हैं, हमने अभी पढ़ा, इफ ए कैंडल हैज ए लॉन्गर अपर शैडो एंड शॉर्ट लोअर शैडो, दिस मींस दैट बायर फ्लेक्स देयर मसल्स एंड बीड प्राइस हायर। बायर्स ने प्राइस हाई बीड किया था, लेकिन उन्होंने हार मान गए, वो सब हार मान गए। ओके, बट फॉर वन रीजन और अनदर सेलर्स केम इन एंड ड्रॉप प्राइस बैक डाउन टू एंड द सेशन बैक नियर इट्स ओपनिंग प्राइस। लेकिन सेलर किसी तरह से सेलर एक्टिव हो गए और उसको लाके फिर जहां ओपन हुआ था इसके आसपास लाके क्लोज कर दिए, ठीक है। इफ ए जापानीज कैंडल हैज ए लॉन्ग लोअर शैडो, लेकिन उसका अपोजिट मैं आपको अभी बताता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। जो कुछ लिखा है उसको आपको मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, इस वाले पॉइंट पे एक कैंडल ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, नीचे आके बहुत नीचे यहाँ तक आया मार्केट, यहाँ तक आया, फिर आके यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। तो मार्केट का ओपनिंग कौन सा है? मार्केट का ओपनिंग है ये वाला है ओपनिंग, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ आके क्लोज हो गया, ठीक है। मार्केट का ओपनिंग और क्लोजिंग आप समझ गए ना। मार्केट कहाँ से ओपन हुआ था, कहाँ से आके क्लोज हो गया, अब सब समझे। यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ आके क्लोज हो गया। तो ओपनिंग क्लोजिंग ये चीज़ को आप समझ गए। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एक लॉन्ग शैडो बना है, ये वाला चीज लॉन्ग लोअर शैडो। तो ये बेरिस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ मार्केट ओपन हुआ है, फिर सेलर ने जोरदार कोशिश किया मार्केट को नीचे लेने के लिए। एक्चुअली शेयर मार्केट में दो तरह का लोग होते हैं, कुछ होते हैं बायर्स और कुछ होते हैं सेलर्स। जब बायर्स ज़्यादा से ज़्यादा बाय करते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, जो सेलर सेल करते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो बायर्स ने, ये तो बायर का दबदबा था, लेकिन वो ज़्यादा बायर का दबदबा रहा नहीं। सेलर का दबदबा भी देखते हैं। सेलर्स ने जोरदार कोशिश किया मार्केट को बहुत नीचे लेने के लिए। यहाँ ओपन हुआ था मार्केट, अब देख सकते हैं यहाँ से ओपन हुआ था, वो कोशिश किए, यहाँ तक भी लाए, यहाँ तक लाए थे, लेकिन फिर वो रिटर्न करके यहाँ आके क्लोज हो गया, क्योंकि उनका जो जोरदार कोशिश हुआ था बायर की तरफ से, लेकिन जितना जोरदार कोशिश होने के बावजूद फिर यहाँ
क्या सेलर्स ने ज़्यादा जोरदार कोशिश किया था मार्केट को नीचे लेने के लिए, लेकिन बायर एक्टिव हो गए और उसको लाके फिर ओपनिंग प्राइस के आसपास उसको डाल दिए। तो इस सिचुएशन में मार्केट में क्या होता है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल ये मार्केट है, मार्केट में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ना मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और नहीं नीचे की तरफ आता है, मार्केट साइडवेज रहता है। मार्केट ऊपर भी नहीं जाता, नीचे भी नहीं आता, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, इससे साइडवेज रहता है। क्योंकि यहाँ बायर भी एक्टिव नहीं है या सेलर एक्टिव नहीं है या बायर भी एक्टिव नहीं है। कौन स्ट्रांग है इस सिचुएशन में? सेलर भी स्ट्रांग नहीं है, बायर भी स्ट्रांग नहीं है। जब कोई भी स्ट्रांग नहीं होता, बराबर की कंपटीशन चलता है, तो मार्केट में साइडवेज ट्रेंड देखने को मिलता है। मार्केट में 3 तरह का ट्रेंड होता है। एक होता है अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, और एक होता है डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और एक होता है साइडवेज मार्केट, ना ऊपर की तरफ जाएगा ना नीचे की तरफ आएगा, मार्केट ऐसे साइडवेज रहेगा, ऊपर नहीं नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे होके वो साइडवेज चलेगा। ओके, तो साइडवेज कब चलता है? जब बायर का ताकत ज़्यादा नहीं, बायर और सेलर दोनों का ताकत बराबर रहता है, तो अब मार्केट साइडवेज रहता है। लेकिन जब बायर एक्टिव होते हैं तो मार्केट नीचे की तरह आता है, इस तरह नीचे की तरह आता है, इस तरह नीचे की तरह आता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। यहाँ सेलर ज़्यादा है, सेलर एक्टिव हो गए, लेकिन बायर स्ट्रांग होते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, अप ट्रेंड हो जाता है। तो ये वाला जो सिचुएशन अभी मैंने आपको बताया, ये वाला सिचुएशन में बायर स्ट्रांग नहीं है, सेलर भी स्ट्रांग नहीं है, तो ये मार्केट में कंफ्यूज क्रिएट करता है, मार्केट साइडवेज रहता है। ठीक है, क्लियर? तो ये होता है चीज़। फिर हम आगे देखेंगे और जो कुछ भी वीडियो में आगे की जो दिखाना है आपको, बहुत कुछ सीखना है आपको। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर हम मिलते हैं अगले एक नया वीडियो पे। आप सब ये वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ उसको इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू ऑल। अब मेरा जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, मैं ये आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि लाइव ट्रेडिंग करके आप दिखाऊंगा एक दिन में हम कैसे 4 से 5 4,000 से 5,000 रुपीज़ एक घंटे में हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, ये आप सब के लिए मेरा एक एडवाइस है कि सोच समझ के कीजिए, स्टडी करके कीजिए, गैम्बलिंग की तरफ ट्रेडिंग मत कीजिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में आगे जो कुछ हमको सीखना है आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।